कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लोग आजकल इस चलन में है कि हमें गैस की बीमारी हो जाती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, उसको गैस नहीं कहते हैं। गैस लोग वर्तमान में कहने लगे, गैस तो उसको कहते हैं जो हम चूल्हा जलाते हैं, गैस का चूल्हा, वो गैस हुआ। वायु कहते हैं, वायु विकार, वायु की जो बीमारी है वो कैसे दूर होगी, तो आज मैं आपको वही बताना चाहूंगा। तो जैसे गैस जिसको लोग बोलते हैं उसको मैं अभी वायु बोलूंगा, आप उसको वायु ही समझें। तो वायु बोलते रहेंगे तो वायु ही बोलेंगे। जैसे योगा को यदि योग बोलेंगे तो योग का प्रचलन चलेगा, योगा नहीं बोलते, योगा अंग्रेजी में बोलते हैं। तो योग बोले और गैस को वायु बोले। तो वायु को दूर करने के लिए एक आसन, सबसे मजबूत आसन जो होता है वो होता है खाना खाने के बाद एकमात्र आसन जो किया जाता है उसको बोलते हैं वज्रासन। वह हमारे शरीर की आकृति, शरीर को वज्र के समान बना देता है, इसलिए वो वज्रासन कहा जाता है। वज्रासन कैसे वज्र के समान शरीर की आकृति को कैसे बना देता है? क्योंकि पूरी जो अतिरिक्त वायु जिससे कब्ज होती है, बीमारियां पैदा होती हैं, उस वायु को निकाल देता है। तो मैं आज आपको वज्रासन करके बताऊंगा। और ये जो इस प्रकार से एक पैर को इस प्रकार से मोड़े, दूसरे पैर को इस प्रकार से मोड़े, और ये वज्रासन। और इस प्रकार से खाना खाने के बाद एक मात्रासन जिसको हम वज्रासन कहते हैं, ये वज्र के समान शरीर की आकृति और वज्र के समान शरीर को बना देता है, इसलिए इसको वज्रासन कहते हैं। अतिरिक्त वायु जो होती है वो बाहर निकल जाती है। खाना खाने के बाद आराम से इस स्थिति में बैठ के काफ़ी देर तक बैठे रहें, टीवी देखें, मोबाइल इस्तेमाल करें, जो मर्जी करें, अपनी क्षमता के अनुसार बैठें, अपनी बीमारी के अनुसार बैठें। मैंने आपको पहले भी बताया है, कोई भी आसन आप अपनी बीमारी के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। और ये वायु को दूर करने के लिए वज्रासन। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए मैं एक और आसन बताना चाहूंगा, उसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। पवन अर्थात हवा, हवा को मुक्त करना, उसको कहते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्त हो रही है इसलिए उसको पवन मुक्तासन, वो लेट के होता है। और इस प्रकार से हम लेटे, पहले सांसों को सामान्य होने दें। जैसे ही सांसें सामान्य हुई, दोनों पैरों को मिला दें, दोनों हाथ साथल के पास अर्थात कमर के पास, दोनों पैर इस प्रकार से मुड़े हुए। और इस प्रकार से जो लोग वज्रासन में नहीं बैठते उनको वायु की बीमारी को दूर करने के लिए इस प्रकार से करना चाहिए। तो पूरी अतिरिक्त वायु जो हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारे पेट में है, वह बाहर निकल जाएगी और आज आप मजबूत होंगे, किसी भी प्रकार की आपको बीमारी नहीं लगेगी। तो ये पवन मुक्तासन, पवन अर्थात हवा पूरी मुक्त हो जाती है, इसलिए इसको पवन मुक्तासन कहते हैं। मैं वापस अपने बैठने वाली स्थिति में आऊँगा। तो जिन लोगों को मैंने बताया, जो लोग गैस कहते हैं, गैस ना कहें, वायु की बीमारी जिन लोगों को होती है उनको वज्रासन और पवन मुक्तासन करना चाहिए, मैंने आपको बताया। और साथ में संतुलित भोजन, जैसे मैंने आपको समय समय पे बताता रहता हूँ, यदि आपको 4 रोटी की भूख है तो उसमें से आप 2 रोटी ही खाएं, 1 रोटी आप पानी के लिए छोड़ दें, आधी रोटी गाय के लिए दे दें और आधी रोटी आप हवा के लिए छोड़ दें, वायु के लिए छोड़ दें, जिससे आपका खाना आसानी से पच जाए। आप किसी भी प्रकार की वायु की बीमारी इसकी चपेट में नहीं आएंगे, आपको कब्ज की बीमारी नहीं होगी, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो आप जरूर करें, योग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।